Welcome to Cinema Unveiled. ये मूवी बेसिकली जंपर और पैराडिन्स के दरमियान है। जंपर्स वो होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जंप कर जाते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाएगा। और पैराडिन्स वो लोग होते हैं जो इन जंपर्स को ढूंढकर इनका शिकार करते हैं, यानी कि जंपर्स का हंट करते हैं, उनको मारते हैं। चलें स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सीन आता है और डेविड राइस एक पहाड़ी पे खड़ा होता है और वो हमें अपनी लाइफ की स्टोरी सुना रहा होता है कि वो कहाँ डिनर करता है, वो कहाँ जाता है, और स्टोरी का फ्लैशबैक शुरू हो जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि डेविड राइस मिली हैरिस को चाहने लगता है, वो उसे पसंद करने लगता है। यहाँ पर डेविड मिली को एक स्नोबॉल गिफ्ट करता है, लेकिन वहाँ पे एक दूसरा लड़का आता है जो उससे स्नोबॉल ले लेता है और डेविड को तंग करने लगता है। वो लड़का इस स्नोबॉल को छीन कर दूर फेंक देता है क्योंकि यहाँ बहुत सी बर्फ जमा होती है। जब डेविड इस स्नोबॉल को लेने के लिए जाता है तो बर्फ दम से टूट जाती है और डेविड अंदर डूबने लगता है। यहाँ पे डेविड ऊपर आने की कोशिश करता है, लेकिन एकदम से वो लाइब्रेरी में पहुंच जाता है और यहाँ पे डेविड का ये फर्स्ट जंप एक्सपीरियंस। डेविड बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। खैर वो जब वापस घर आता है तो ये भी बताया जाता है कि उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी जब वो 5 साल का था और उसका फादर एक अल्कोहलिक इंसान है, यानी कि एक शराबी है। डेविड के फादर उसका कोई ख्याल नहीं रखते, काफी रूड बिहेवियर रखते हैं उसके साथ। डेविड अपने फादर की किसी बात का जवाब नहीं देता और अपने कमरे में आ जाता है। थोड़ी देर के बाद जब डेविड के फादर उसके कमरे में आते हैं तो डेविड कमरे में मौजूद नहीं होता और डेविड दोबारा से उसी लाइब्रेरी में गया होता है जो हमने पहले सीन में बात की थी। यहाँ पे डेविड को कुछ समझ आने लगती है कि वो टेलीपोर्ट हो रहा है। डेविड फिर अपने घर आता है, वहाँ से कुछ पैसे उठाता है, कुछ अपने कपड़े लेता है और घर से निकल जाता है और डेविड अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर चला जाता है। इस वक्त ये 15 साल का है और इसका अपनी पावर पे कुछ ज्यादा कंट्रोल नहीं है। ये एक बड़े से जंगल में जाता है जहाँ पर अपनी पावर को टेस्ट करने के लिए इरादा करता है। तो यहाँ पर यह पता चलता है कि जंपर्स यानी कि डेविड राइस किसी भी चीज को सोचकर या उसकी फोटो देखकर उस जगह पे टेलीपोर्ट हो सकता है। वो एक बैंक को चोरी करने का सोचता है और वो टेलीपोर्ट होकर उस बैंक में पहुंच जाता है और उसके पैसे चुरा लेता है। अब तक डेविड इसी तरह जिंदगी बसर कर रहा होता है। यहाँ पे रोलैंड कॉक्स की एंट्री होती है क्योंकि इसे न्यूज आई थी कि रॉबरी किसी भी दरवाजे को टूटे बगैर हुई है। तो ये चीज रोलैंड का इंटरेस्ट अपनी तरफ खींच लेती है। रोलैंड बेसिकली एक ऐसी टीम का हेड होता है जो जंपर्स को पकड़ा करते हैं, तो पकड़ने के बाद उनको मार दिया करते हैं। और ये भी पता चलता है कि रोलैंड कई सालों से जंपर्स का हंट कर रहा है। अब स्टोरी 8 साल बाद की दिखाई जाती है। डेविड न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो जाता है और इसके सामने बहुत सी फोटोग्राफ्स लगी होती हैं और इन्हीं की मदद से ये मुख्तलिफ जगहों पे टेलीपोर्ट हुआ करता है और वो इन्हीं फोटोज़ की मदद से मुख्तलिफ जगहों पे घूम रहा होता है, कभी लंदन, पेरिस, दुबई और बहुत सी जगहों पे। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोलैंड कॉक्स बहुत से जंपर्स का शिकार कर रहा होता है, उन सबको पकड़कर एक एक करके मार रहा होता है। यहाँ पे रोनाल्ड एक जंपर को अमेजोन के जंगलों में पकड़ता है और उसे एक मशीन के जरिए मार देता है।